Dear brothers and sisters, I'm very happy to be able to speak to you this evening. मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं बहुत खुश हूं कि आज इस शाम के समय मैं आप सबसे बात कर पा रहा हूं। When we come into the presence of the Lord, most important, we must recognize the presence of the Lord Jesus Christ in our midst. जब भी हम प्रभु के उपस्थिति में प्रवेश करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मसीह यीशु की हमारे बीच जो उपस्थिति है उसे हम पहचानें। That is difficult to recognize even when we are in a church building. और कई बार एक कलीसिया के इमारत में होते हुए भी इसे पहचानना मुश्किल है। And it's 100 times more difficult when you're sitting at home. और 100 गुना ज्यादा मुश्किल होता है जब आप घर पर होते हैं। Because it's good that we can have our meetings sitting at home and by Zoom contact and और hear the word of God. ये बहुत अच्छा है कि हम घर बैठे जूम के माध्यम से मिल सकते हैं और परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। I'm also sitting in my home. मैं भी अपने घर में ही बैठा हूं। But I want to be conscious that the Lord Jesus is here in front of me. पर मैं इस बात का एहसास रखना चाहता हूं कि प्रभु यीशु यहाँ मेरे सामने उपस्थित है। Otherwise, I won't be able to say anything useful for you. अगर नहीं तो मैं कोई भी उपयोगी चीज आपसे नहीं कह पाऊंगा। And Jesus said, where two or three are gathered in my name, I'm in the midst. और यीशु ने कहा, अगर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो तो मैं उनके बीच में हूं। And when those 2 or 3 people are just 2-3 meters apart from each other, or 100,000 meters apart from each other, doesn't make a difference. अब चाहे ये 2 या 3 लोग एक दूसरे से 1-2 मीटर की दूरी पर है या हजारों मीलों की दूरी पर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Some of us are thousands of kilometers apart from each other. और हम में से कुछ लोग तो हजारों किलोमीटर एक दूसरे से दूर है। But do you believe that Jesus is in our midst, just as if all of us were sitting in one building right now? पर क्या आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह हमारे बीच वैसे ही उपस्थित है मानो हम सब एक ही जगह, एक ही इमारत में इकट्ठे होते तो? I believe that. मैं इस पर विश्वास करता हूं। So, more than the presence of each other, I want to be conscious of the presence of the Lord Jesus here in our midst. और एक दूसरे के उपस्थिति से बढ़कर मैं चाहता हूं कि हमारे बीच प्रभु यीशु के उपस्थिति का मुझे एहसास हो। And I want to encourage you also to be conscious of his presence so that you don't have other distractions in your home. और मैं आपको भी प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप भी उसके उपस्थिति का एहसास रखिए ताकि आपके घर में भी आपको विचलित करने वाली चीजें ना हो। That you sit in his presence just as if you're sitting in a church building. कि आप उसके उपस्थिति में ठीक वैसे ही बैठते हो मानो आप एक कलीसिया की सभा में या इमारत में बैठे हो। In a church building, you will not be speaking to other people. एक कलीसिया के इमारत में आप सभा के समय किसी और से बात नहीं करोगे। If you show respect to the Lord, you'll find blessing in your life. अगर आप प्रभु को आदर करोगे तो आप अपने जीवन में आशीष पाओगे। Those who honor him, he honors. जो उसका आदर करते हैं वो उनका आदर करता है। Those who don't honor him, they miss many things. जो उसका आदर नहीं करते वे अपने जीवन में कई चीजों से चूक जाते हैं। That is a verse which I want all of you to remember. ये एक वचन है जो मैं चाहता हूं कि आप सब इसे याद रखें। The other thing I want to encourage you to do is to turn in your Bibles whenever we quote a verse. एक और चीज जो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप करें, जब भी हम किसी वचन का जिक्र करते हैं तो आप अपने बाइबल में उसकी ओर मुड़िए। It's good to have a Bible with us every time we come to a meeting. जब भी हम किसी सभा में जाते हैं बहुत अच्छा है कि अगर हमारे पास अपना बाइबल हो तो। And even if we are at home, to have a Bible when we attend a meeting. और अगर हम घर पर भी है तब भी हमारे पास एक बाइबल हो अगर हम सभा में शामिल होते हैं तो। 1 Samuel chapter 2 पहला शमूएल उसका 2रा अध्याय and verse 30. उसका 30 वचन। This is such an important verse. It has helped me for many years. ये एक इतना महत्वपूर्ण वचन है जिसने मुझे कई वर्षों से सहायता की है। And I want to share it with you. मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। It's just a small part of this verse और इस वचन का केवल छोटा सा एक हिस्सा है where the Lord says in the last part of the 1 Samuel 2:30,
Those who honor me, I will honor. जहां प्रभु कहता है पहला शमूएल 2:30 के अंतिम भाग में कि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, And those who despise me will be lightly esteemed. और वहां लिखा है कि जो मुझे तुच्छ जाने मैं उन्हें तुच्छ जानूंगा। So, even though that was spoken in the days of Samuel, which is more than 2000 years after Adam was created, और हालांकि ये शमूएल के समय के शब्द प्रभु ने कहे जो आदम के लगभग 2000 वर्षों बाद जो जीता था, but yet that principle is true right from the beginning of man's creation. पर यह सिद्धांत मनुष्य के सृष्टि के शुरुआत से ही सच रहा है, Because this is part of God's nature. क्योंकि ये परमेश्वर के स्वभाव का एक हिस्सा है। God says, listen carefully and take it to yourself. परमेश्वर ये कहता है ध्यान से सुनिए और अपने आप के लिए इसे लीजिए। The Lord says, those who honor me, I will honor. जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करूंगा। As far as we know, Adam was created about 6,000 years ago. जहां तक हम जानते हैं आदम को लगभग 6000 वर्षों पहले उसकी सृष्टि की गई थी, We get that from the details of ages given in Genesis chapter 5. और उत्पत्ति के 5वें अध्याय में जो भी उम्र का जिक्र किया गया है उससे हमें ये पता चलता है। And in all these 6,000 years of man's history, this principle is true. और मनुष्य के इतिहास के 6000 वर्षों में ये सिद्धांत सच रहा है। Everybody in the Bible, if they honored God, God honored them. हर कोई बाइबल में अगर वे परमेश्वर का आदर करते थे तो परमेश्वर उनका आदर करता था। And like the rest of that verse says, those who despised him, the Lord just ignored them. और जैसे उस वचन के अंतिम भाग में लिखा है जो उसको तुच्छ जानते थे प्रभु उनकी उपेक्षा करता था, उनको नजरअंदाज कर देता था। So there are only two options. Either you honor him or you despise him. और इसलिए According to दो that ही verse. इस वचन के अनुसार दो ही विकल्प है, या तो आप प्रभु का आदर कीजिए या तो उसे तुच्छ जानिए। There is no midway position where you neither honor him nor despise him. इसमें इस बीच का कोई रास्ता नहीं है जहां आप प्रभु का आदर भी नहीं कर रहे और उसे तुच्छ भी नहीं जान रहे। You may say, well, I'm not really honoring him, but I don't despise him. और आप कहोगे हाँ मैं प्रभु का वाकई में आदर तो नहीं करता पर मैं उसे तुच्छ भी नहीं जान रहा। But I want to tell you, if you don't honor the Lord, you're despising him, whether you know it or not. पर मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप परमेश्वर का आदर नहीं कर रहे तो आप जाने न जाने आप उसे तुच्छ जान रहे हो। I was born again when I was 19 years old. मेरा नया जन्म तब हुआ जब मैं 19 वर्ष का था। I was born in a Christian family. My father was born again before I was born. मेरा जन्म एक मसीही परिवार में हुआ था। मेरे पिता का नया जन्म मेरे जन्म से पहले ही हो चुका था। So from my childhood, I was taken to a good Bible believing church. और इसलिए मेरे बचपन से ही बाइबल पर विश्वास करने वाले कलीसिया में मुझे ले जाया गया था। And I heard the gospel from early childhood. और मैंने सुसमाचार को अपने बचपन से सुना था। And many times I asked Jesus to come into my heart. कई बार मैंने यीशु से कहा कि वो मेरे जीवन में आ जाए। In many meetings. कई सभाओं में। But I was never sure. पर मैं कभी भी निश्चित नहीं था। I never saw light or heard a voice or any such thing. मैंने कभी ज्योति नहीं देखी, कभी कोई आवाज नहीं सुनी, कुछ नहीं हुआ। So how was I to know that Christ has come into my heart? फिर मैं ये कैसे जान सकता था कि मसीह मेरे जीवन में मेरे हृदय में आ चुका है। But one day, when I was 19 and a half years old, I got the assurance. पर एक दिन जब मैं 19.5 वर्ष का था तब मुझे वो आश्वासन प्राप्त हुआ। I had the habit, even though I was not sure of my salvation, I still had the habit of reading the Bible a little bit every morning. और इसके बावजूद कि मेरा नया जन्म नहीं हुआ था, प्रतिदिन सुबह मेरे बाइबल का कुछ हिस्सा पढ़ने की मेरी आदत थी। That was something my parents taught me. As soon as you get up in the morning, kneel down in your bed and pray. और ये मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया था कि जैसे ही तुम सुबह उठते हो तो अपने बिस्तर के पास घुटने टेक कर प्रार्थना करना। So I used to do that. और मैं वही करता था। And that's a good habit. I encourage all of you. और ये एक अच्छी आदत है, मैं आप सबको प्रोत्साहित करता हूँ। As soon as you wake up in the morning, जैसे ही आप सुबह उठते हो and your eyes are open, और आपकी आंखें खुलती है, before you get out of your bed, अपने बिस्तर से निकलने से पहले spend, if possible, at least 5 minutes
और हो सके तो कम से कम 5 मिनट प्रभु के साथ बिताइए and talk to your Heavenly Father और अपने स्वर्गीय पिता से बातचीत कीजिए before you start your day. अपने दिन की शुरुआत करने से पहले। If you don't know what to pray, pray the Lord's Prayer, अगर आप ये नहीं जानते कि क्या प्रार्थना करनी चाहिए तो आप प्रभु की प्रार्थना करिए, which is taught in Matthew 6, Our Father who art in heaven, जिसे मत्ती के 6 अध्याय में सिखाया गया है कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, let your name be glorified, तेरा नाम पवित्र माना जाए, let your kingdom come, तेरा राज्य आए let your will be done on earth in my life as it is in heaven. और तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर मेरे जीवन में वैसे ही पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। And give me my food for this day और आज की रोटी, आज का खाना मुझे तू दे and help me to do your will और मेरी सहायता कर कि मैं तेरी इच्छा पूरी कर सकूं and to overcome temptation और मैं प्रलोभन पर विजय प्राप्त कर सकूं and keep me from all evil. और मुझे सारे बुराई से बचाए रख And the glory is all yours. और सारी महिमा तेरी है। That's a very short prayer, but if you mean it from your heart, it can make a tremendous difference if you pray that every day. ये बहुत ही छोटी प्रार्थना है, पर अगर आप अपने मन से इसे समझकर प्रार्थना करते हो तो ये बहुत बड़ा अंतर कर सकती है। But then, once you become free with your Heavenly Father, you can talk to Him just like you speak to your earthly father. पर एक बार आप अपने स्वर्गीय पिता के साथ और थोड़ी स्वतंत्रता महसूस करने लगते हो तो आप उनसे वैसे ही बात कर सकते हो जैसे आप अपने पृथ्वी के पिता से बात करते हो। And the more you become familiar with God as your Father, you become very free to talk to Him. और जितना ज्यादा आप प्रभु को नजदीकी से जानते हो कि वो आपका पिता है, उतनी ही स्वतंत्रता आप महसूस करोगे उससे बात करने के लिए। Many people who say they accept Christ are not very free in speaking to their Heavenly Father. कई लोग जो कहते हैं उन्होंने मसीह का स्वीकार किया है, उन्हें मसीह के प्रभु पिता से बात करने में ये एक वो छुटकारा नहीं महसूस होता। How free are you to talk to your Heavenly Father? आप कितने आजादी से या कितने स्वतंत्रता से अपने स्वर्गीय पिता से बात कर पाते हो? First of all, let me ask you, have you opened your life and asked Christ to come into your heart? सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपने जीवन को खोलकर मसीह को ये कहा है कि वो आपके जीवन में आ जाए? I said that many times to the Lord to come into my heart, but I was never sure. और मैंने कई बार प्रभु से ये कहा था कि प्रभु मेरे हृदय में आ जा, पर मैं कभी सुनिश्चित ही नहीं था। But I used to read a little bit of the Bible every day. पर प्रतिदिन मैं बाइबल का कुछ हिस्सा पढ़ता था। So one day, when I was 19 and a half, और एक दिन जब मैं 19.5 वर्ष का था, I was reading John chapter 6. मैं यूहन्ना का 6 अध्याय पढ़ रहा था। Please turn to that chapter. मेरे साथ वो अध्याय निकालिए। And while I was reading that chapter, और जब मैं वो अध्याय पढ़ रहा था, I came to verse 37. मैं 37 वचन तक पहुंचा And I read there Jesus saying, All that the Father gives me will come to me, and the one who comes to me I will certainly not cast out. और जो कोई मेरे पास आएगा उसे यीशु ने कहा, जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएंगे और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। That last part of the verse really hit my heart. और उस वचन का अंतिम भाग जो है वो मेरे हृदय को छू लिया। It was as if Jesus was speaking to me directly, और मानो यीशु मसीह सीधे तौर पर मुझसे बात कर रहा था, telling me, the one who comes to me, I will definitely not cast out. मानो प्रभु मुझसे कहता है कि जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं निश्चित तौर पर नहीं निकालने वाला। He didn't say, I will not cast you out. He said, I will definitely not cast you out. और उसने ये नहीं कहा मैं उसे न निकालूंगा, उसने हिंदी में लिखा है मैं कभी ना निकालूंगा, इंग्लिश में लिखा है निश्चय मैं उसे नहीं निकालूंगा। Definitely, without any doubt. निश्चित तौर पर, निसंदेह। And then I said, Lord Jesus, I have asked you to come into my heart at least 100 times in the last 6 years. और फिर मैंने कहा, प्रभु यीशु, पिछले 6 वर्षों में लगभग 100 बार मैंने तुझसे कहा है कि मेरे हृदय में आ जा। And on the basis of that verse, I felt the Lord saying to me, I never cast you out. और उस वचन के आधार पर मुझे लगा प्रभु मुझसे कह रहा था कि मैंने तुम्हें कभी नहीं निकाला। That day, I got an assurance in my heart that Jesus had accepted me. उस दिन मेरे हृदय में मुझे एक आश्वासन प्राप्त हुआ कि यीशु ने मुझे स्वीकार किया है। I'm 86 and a half years old now. अब मैं 86.5 वर्ष का हो चुका हूं। So this happened 67 years ago. मतलब ये घटना, इसको कम से कम 67 वर्ष हो चुके हैं।
And all these 67 years, I have never doubted that Christ is living in my heart. और इन पिछले 67 वर्षों में मैंने कभी ये शक नहीं किया, संदेह नहीं किया कि मसीह मेरे हृदय में है या नहीं। I didn't live a perfect life from that day. उस दिन से मैंने सिद्ध जीवन जिया ऐसा नहीं है। I was like a child learning to walk. मैं एक बच्चे के समान था जो चलना सीख रहा था। The child falls down, gets up, falls down, gets up, falls down, gets up. That's how it learns. एक बच्चा गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, वैसे ही वो सीखता है। But when a child falls down, it doesn't stay there, it gets up. पर जब एक बच्चा गिर जाता है तो वही नहीं रुका रहता, वो वहीं से उठता भी है। That is how it learns to walk. वैसे ही वो चलना सीखता है। So I also learned when I fell into some sin, I would get up. और मैं भी वैसे ही सीखा, जब मैं किसी पाप में गिरता था तो मैं उठ जाता था। By God's grace, He kept me from external sin in all these years. परमेश्वर के अनुग्रह से उसने इन सारे वर्षों में मुझे बाहरी पाप से बचाए रखा। You know, like stealing money or committing adultery and all those things, God kept me from that. जैसे पैसे चुराना या व्यभिचार करना, इन सब चीजों से तो परमेश्वर ने मुझे बचाए रखा। But my biggest problem was in my thoughts. पर मेरी सबसे बड़ी समस्या मेरे विचारों में थी। I would fall in my thought life many times मैं अपने विचारों के जीवन में कई बार गिरता था, with bad thoughts. बुरे विचारों के साथ। And then the other area I used to fall in my early days was anger. और फिर दूसरा क्षेत्र जहां मेरे शुरुआती दिनों में मैं कई बार गिरता था, वो था गुस्से का क्षेत्र। But I kept on getting up, kept on getting up. पर मैं उठता रहा, उठता रहा। And today I can testify that God has freed me from bad thoughts and from anger. पर आज मैं गवाही दे सकता हूं कि परमेश्वर ने मुझे स्वतंत्र किया है बुरे विचारों से और गुस्से से। Why do I say that? ये मैं क्यों कहता हूं? Because I'm sure all of you have a problem with bad thoughts. क्योंकि मैं निश्चित हूं कि आप में से हर एक को बुरे विचारों के साथ एक समस्या, एक संघर्ष है। How do I know that? मैं ये कैसे जानता हूं? Because we are all children of Adam. क्योंकि हम सब आदम की संतान हैं। And I know that things that bothered me must be bothering you. और मैं जानता हूं जो चीजें मुझे सताती थी वही चीजें आपको भी सताती होगी। And I'm sure all of you have a problem with anger. और मैं निश्चित हूं कि आप सबको गुस्से से समस्या होती होगी। What I want to say to you is you can overcome both of these. पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप इन दोनों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। You don't have to be defeated with dirty thoughts. आपको गंदे विचारों से हारा हुआ जीवन जीने की जरूरत नहीं है। You don't have to be defeated by anger. आपको गुस्से से पराजित जीवन जीने की जरूरत नहीं है। My wife and I live so happily today. We never raise our voice or get angry with each other. मेरी पत्नी और मैं इतना खुशहाल जीवन जीते हैं, हम कभी एक दूसरे पर आवाज नहीं उठाते, हम कभी But एक दूसरे पर गुस्सा नहीं होते। It was not like that when I got married 58 years ago. पर 58 वर्ष पहले जब मेरा विवाह हुआ था तब ऐसा नहीं था। I didn't have victory over my anger those days. उन दिनों मेरा गुस्से पर विजय मुझे नहीं मिला था। But I would ask forgiveness. पर मैं क्षमा मांगता था। If I got angry with someone, I'd say, I'm sorry, please forgive me. अगर मैं किसी से गुस्सा हो जाता था तो मैं उससे कहता था मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे क्षमा But I कीजिए। said, Lord, I want victory over this terrible sin. पर मैंने कहा प्रभु मैं इस बदतर बुरे पाप पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं। And God gave me victory. और परमेश्वर ने मुझे विजय दिया। But it took some years. पर उसे कुछ वर्ष लग गए। But I'll tell you, because I took it seriously, I got victory. पर मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं क्योंकि मैंने उसे गंभीरता से लिया इसलिए मुझे विजय मिला। Many people don't take anger as serious as a serious sin. कई लोग गुस्से को एक गंभीर पाप के रूप में नहीं लेते। Do you consider murder as a serious sin? क्या आप खून करने को एक गंभीर पाप समझते हो क्या? How many of you have murdered somebody? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक किसी की हत्या की है? Probably none of you. शायद आप में से कोई नहीं। So I want to show you a verse in Matthew's Gospel chapter 5. मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय। In the Old Testament, God gives more than 600 laws to Moses to give to Israel. पुराने नियम में परमेश्वर ने 600 से भी ज्यादा कानून नियम दिए थे मूसा को कि वो इसराइल को ये दे। You read that in Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. आप उसे निर्गमन, लेव्य व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण की पुस्तक में पढ़ते हो।
But those are all external sins that he warned them about. पर ये सारे बाहरी पाप थे जिसके बारे में प्रभु ने उन्हें चेतावनी दी थी, And even that, the Israelites fell into it again and again. और उसके बावजूद भी इसराइल के लोग बार बार उस पाप में गिरते थे। And the Lord would punish them by making their enemies capture them and take them as slaves. और फिर प्रभु उन्हें दंड देता था कि उनके शत्रु उन पर विजय करके उन्हें हरा कर उन्हें गुलाम बना कर ले जाते थे। And so when Jesus came, all these 12 disciples had grown up with that teaching. और इसलिए जब यीशु आया तो उसके 12 शिष्य इसी शिक्षा को लेकर बड़े हुए थे। So he told them in Matthew chapter 5, please turn to Matthew chapter 5. और इसलिए यीशु ने अपने शिष्यों से मत्ती 5 अध्याय में कहा, मेरे साथ कृपया निकालिए मत्ती उसका 5वां अध्याय, And verse 20. उसका 20 वचन। Unless your righteousness is more than the righteousness of scribes and Pharisees, you cannot enter God's kingdom. क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। Now, those days, the Pharisees and the Sadducees were the ones who appeared to be very holy. अब उन दिनों में फरीसी और सदूकी जो लोग थे वो बाहर से ऐसा दिखाई पड़ता था कि वे बड़े पवित्र लोग हैं। In their private life, home life, they were sinning just like anybody else. उनके निजी जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में बिल्कुल औरों की तरह ही वो पाप कर रहे थे। But outwardly, they acted holy just like all Christians act holy when they come to church. पर बाहरी तौर पर वे बड़ा पवित्र होने का दिखावा करते थे, जैसे सब मसीह दिखावा करते जब वे कलीसिया में आते हैं। See, all of you, I'm sure you act very holy when you come to the church. और देखिए, आप सब में निश्चित हो कि जब आप कलीसिया में आते हो बड़ा पवित्र होने का दिखावा करते हो। But Jesus said in verse 20, your righteousness must be more than that. पर यीशु ने 20 वचन में कहा, तुम्हारी धार्मिकता इससे बढ़कर होनी चाहिए। What did that mean? That they give 10% of their money, that the disciples should give 20% of their money? अब इसका क्या मतलब था? ये मतलब था क्या वे उनके पैसे का 10% देते थे तो शिष्यों ने 20% देना चाहिए? No. नहीं। The Lord never deals with quantity. परमेश्वर कभी भी जो संख्या है उससे संबंधित नहीं है। Jesus always emphasized quality. यीशु ने हमेशा जोर दिया गुणवत्ता पर। So what he was saying is that the quality of your righteousness must be better than that of these Pharisees. और फिर यीशु कह रहा था कि तुम्हारे धार्मिकता की गुणवत्ता इन फरीसियों से बढ़कर होनी चाहिए। So today we can say our righteousness must be more than the righteousness of other people who go to church. और आज हम कह सकते हैं हमारी धार्मिकता उन अन्य लोगों से जो कलीसिया में जाते हैं उनके धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए। Not in terms of how much money we give in the church. इस मायने में नहीं कि कलीसिया में हम कितना पैसा देते हैं। This emphasis on money is an Old Testament emphasis. Jesus never talked about it. और पैसा देने पर जो जोर है ये एक पुराने नियम में दिया हुआ जोर है। यीशु मसीह कभी पैसे की बात नहीं करता था। Jesus told us to be free from the love of money. यीशु ने तो हमसे कहा कि हम पैसे के प्रेम से स्वतंत्र हो जाए। What he was talking about is an inward righteousness. और यीशु जिस बात की जिक्र कर रहा था वो एक अंदरूनी धार्मिकता थी। So how do you understand Matthew 5:20? अब आप मत्ती 5:20 को कैसे समझते हो? The Pharisees would give 10% of their income regularly. और फरीसी अपने तनख्वाह का 10% नियमित तौर पर देते थे। Was Jesus saying you must give 20%? अब यीशु ये कह रहा था कि आप 20% दे दो। The Pharisees would keep the Sabbath free from all working in that day. और जो फरीसी लोग थे वो शनिवार को या सब्त के दिन को सारे काम से अलग रखते थे, कोई काम नहीं करते थे। So what was Jesus saying? You must keep 2 or 3 days a week free from work? अब यीशु शिष्यों को क्या कह रहा था? आप 2-3 दिन काम मत करो, स्वतंत्र रहो काम से, ऐसा क्या? No, it was never about quantity. नहीं, कभी भी यीशु संख्या की बात नहीं कर रहा था। What he was saying was the Pharisees' righteousness was outward, yours must be inward. यीशु जो कह रहा था वो ये है कि फरीसियों की धार्मिकता बाहरी है, आपकी धार्मिकता अंदरूनी होनी चाहिए। And then he gave 2 examples. और उसके बाद यीशु ने 2 उदाहरण दिए। He gave many examples, I'll just mention 2. उसने कई उदाहरण दिए, मैं केवल 2 का जिक्र करूंगा। See, the rest of that chapter उसका बचा हुआ जो अध्याय है and the next chapter, chapter 6, और उसके बाद छठा अध्याय भी, is all an explanation of Matthew 5:20. ये सब मत्ती 5:20 का वर्णन या उसे समझाया गया है।
the Lord is saying, I'll tell you how your righteousness must be more than the righteousness of these other Pharisees or today's other Christians. और प्रभु कहता है मैं तुम्हें समझाता हूं कि कैसे तुम्हारी धार्मिकता इन फरीसियों से या आज के जमाने में इन अन्य मसीहों से तुम्हारी धार्मिकता बढ़कर होनी चाहिए। So I would say to all of you who are listening to me, your righteousness must be more than the righteousness of other Christians. और मैं आप सबको कहना चाहता हूं जो मुझे सुन रहे हैं, आपकी धार्मिकता अन्य मसीहों की धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए। The Pharisees, verse 21, did not commit murder. और 21 वचन में फरीसी लोग कभी हत्या नहीं करते थे। I think most Christians also, we can say, they don't commit murder. और मुझे लगता है अधिकतर मसीही लोग भी कभी हत्या नहीं करते। The church you go to, perhaps nobody has committed a murder. जिस किसी कलीसिया में आप जाते हो शायद किसी ने भी वहां हत्या नहीं की होगी। But the Lord says, your righteousness must be more than that. पर प्रभु कहता है कि आपकी धार्मिकता इससे बढ़कर होनी चाहिए। The Old Testament standard for Jewish people was don't kill. पुराने नियम में यहूदी लोगों के लिए स्तर ये था कि वे हत्या न करें। What is the equivalent of that in the New Testament? उस मापदंड के समान नए नियम में मापदंड क्या है? That is what Moses taught. वो तो मूसा ने सिखाया था, Don't kill. हत्या न करना। Jesus' standard is higher than Moses' standard. यीशु का मापदंड मूसा के मापदंड से ऊंचा या बढ़कर है। So what does he say? वो क्या कहता है? In the New Testament, the commandment verse 22 is don't get angry. नए नियम में आज्ञा ये है 22 वचन में कि गुस्सा न करना, क्रोध न करना। So understand this. अब इस बात को समझे, Murder in the Old Testament is equal to anger in the New Testament. पुराने नियम में हत्या करना नए नियम में गुस्सा करने के बिल्कुल बराबर है। So, if you understand that, you will take anger seriously. अगर आप इस बात को समझ जाते हो तो आप गुस्से को बड़े गंभीरता से लोगे। But this verse is written in the Bible of every Christian. पर यह वचन बाइबल में हर एक मसीही के लिए लिखा है। Let's read it. आइए हम उसे पढ़ेंगे। Verse 22 of Matthew chapter 5. मत्ती उसका 5वां अध्याय उसका 22वां वचन। Please watch it as I read it. और कृपया आप अपने बाइबल में देखिए जब मैं इस वचन को पढ़ रहा हूं। If you are angry with your brother, you will be guilty before the court. परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। That means an anger in the heart only. इसका मतलब ये गुस्सा केवल हृदय में है। He has not said anything. उसने कुछ कहा नहीं है। He is just angry with his brother. वो केवल अपने भाई से गुस्सा हो गया। Or any human being. या किसी भी मनुष्य से मान लीजिए। Angry. गुस्सा। You're already guilty. आप पहले ही अपराधी हो। Then you go a second step. अगर आप दूसरा कदम भी आगे जाओगे तो you go and meet your brother and give an expression to your anger in some angry words. आप जाकर अपने भाई से मिलते हो और आपके गुस्से को आप कुछ गुस्से भरे शब्दों में व्यक्त भी कर देते हो। First of all, it's only in your heart. सबसे पहले गुस्सा केवल हृदय में था। You're still guilty. आप तभी अपराधी थे। Second step, you go and say something to him in anger. दूसरा चरण यह है कि आप जाकर गुस्से में कुछ कह देते हो। Then you're more guilty. You're guilty to go to the Supreme Court. तब आप और भी दंड के योग्य हो, आप उच्च न्यायालय में जाने के योग्य हो। And then after some time, उसके कुछ समय बाद you get more angry. आपको और गुस्सा आता है। And you go back and say something more. आप फिर एक बार जाकर और कुछ उसे कह देते हो। Then you're guilty enough to go to hell. तब आप नरक जाने के पर्याप्त योग्य हो। Now we have been taught, if you accept Jesus as your savior, you will never go to hell. अब हमें क्या सिखाया गया है? अगर आप यीशु को अपने उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार करोगे तो आप कभी नरक में नहीं जाओगे। Yeah, that is God's plan for you. हाँ, ये परमेश्वर की आपके लिए योजना जरूर है। But it is not sure that you'll escape hell. पर यह निश्चित नहीं है कि आप नरक से बचोगे। Because if you do what it says in verse 22, Jesus said you'll go to hell. क्योंकि आप अगर वो करोगे जो 22 वचन में लिखा है तो आप नरक में जाओगे। Now, whenever you read the Gospels, अब जब भी आप सुसमाचारों को पढ़ो, you must see who Jesus is speaking to. आपको इस बात पर ध्यान देना है कि यीशु किससे वो कह रहा था। Is he speaking to unbelievers or is speaking to believers? यीशु क्या ये चीजें अविश्वासियों से कह रहा है या वो ये विश्वासियों से कह रहा है? If he is telling unbelievers you'll go to hell, okay, we can understand that. अगर यीशु अविश्वासियों से कहे तुम नरक जाओगे तब तो हम इसे समझ सकते हैं। So Matthew 5, 6 and 7, these chapters, to whom was Jesus speaking? अब मत्ती 5वां, 6वां और 7वां अध्याय यीशु किससे कह रहा था?
Sometimes Jesus spoke to the crowds, sometimes he spoke to his disciples. कभी कभी यीशु उस बड़े भीड़ से बात करता था, कभी कभी वो अपने शिष्यों से कहता था। So let's see who he was speaking to here. अब देखेंगे इस मामले में यीशु किससे बात कर रहा है। Matthew chapter 5, verse 1. मत्ती उसका 5वां अध्याय पहला वचन। There were huge crowds, और वहां बड़ी भीड़ थी, and Jesus saw the huge crowds, और यीशु ने बड़ी भीड़ को देखा, but he left them and went up to the mountain. पर वो उन्हें छोड़कर पहाड़ पर चढ़ गया। And there he called only his 12 disciples to come and sit with him. और जब वो वहां बैठ गया तो केवल उसके चेलों को उसने बुलाया कि वो उनके पास आए। Verse 1. पहला वचन। And then it says, he opened his mouth and began to teach them. और दूसरा वचन फिर कहता है वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। Now read those first two verses carefully. अब बड़े ध्यान से वो पहले दो वचनों को पढ़िए, Very important. बहुत महत्वपूर्ण है। And you all understand the language well. और आप सब भाषा को अच्छे से समझते हो। You tell me, after reading those two verses, आप बताइए ये दो वचन पढ़ने के बाद was he speaking to the crowds or was he speaking to his disciples? यीशु क्या भीड़ से बात कर रहा था या अपने शिष्यों से बात कर रहा था? Sometimes we are careless in reading. कभी कभी हम पढ़ने में बड़े लापरवाह होते हैं। You read verse 1 and 2. आप पहले दो वचन पढ़िए। He saw the crowds and left them and went to the mountain and sat with his disciples. उसने भीड़ को देखा, भीड़ को छोड़कर वो पहाड़ पर चढ़ गया, अपने शिष्यों के साथ जा बैठा। And who were there with him in the top of the mountain? Only 12 disciples. और पहाड़ के ऊपर उसके साथ कौन थे? केवल 12 शिष्य। And he says he spoke, verse 2, to those 12 disciples. और दूसरा वचन कहता है कि उसने ये चीजें उन 12 शिष्यों को कही। Those are people who had given up their fishing, given up their jobs to follow the Lord. अब ये वे लोग थे जिन्होंने अपनी मछुआरे के व्यवसाय को छोड़कर, अपनी नौकरी छोड़कर प्रभु का अनुसरण कर रहे थे। Today we'll call them full-time Christian workers. आज हम ऐसे लोगों को पूर्णकालीन मसीही सेवक कहेंगे। And what does Jesus say to these full-time Christian workers? अब ये जो पूर्णकालीन मसीही सेवक है, इनसे यीशु क्या कहता है? Verse 22. 22 वचन। You're in danger of going to hell तुम नरक जाने के खतरे में हो if you don't control your anger. अगर तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं करते तो। Now, I'm almost certain that you've never heard this message in your church. अब मैं लगभग निश्चित हूं कि आपने अपने कलीसिया में कभी यह संदेश नहीं सुना होगा। Have you ever heard a preacher tell you that anger can lead you to hell? क्या आपने कभी किसी प्रचारक को यह कहते हुए सुना है कि गुस्सा आपको नरक ले जाएगा? Well, then hear it for the first time from me. अगर नहीं तो पहले बार मुझसे इस बात को सुनिए। And it's not my opinion, it's what Jesus said in Matthew 5:22. अब ये कोई मेरी राय नहीं है, ये वो शब्द है जो यीशु ने मत्ती 5:22 में कहे। I used to work in the Indian Navy. मैं भारतीय नौसेना में काम करता था। And then when I was 24 years old, the Lord Jesus told me, leave your job and serve me full time. और जब मैं 24 वर्ष का हो गया तो यीशु ने मुझसे कहा अपनी नौकरी छोड़ के पूर्णकालीन मेरी सेवा करो। So immediately I wrote my resignation letter and told the Navy I want to leave. तुरंत मैंने अपना इस्तीफा लिखकर नौसेना को भेजा। मैंने कहा मैं छोड़ना चाहता हूँ। So I was an officer in the Navy. I was earning a very, very high salary. मैं नौसेना में एक अफसर के पद पर था। मैं बहुत अच्छी तनख्वाह कमा रहा था। And I said, Lord, I'm willing to give it up. और मैंने कहा प्रभु मैं इसे भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। So I put in my resignation, but the Navy did not accept it for 2 years. और मैंने अपना इस्तीफा तो दिया पर नौसेना ने अगले 2 वर्षों तक उसे स्वीकार नहीं किया। Finally, when I was 26, they let me go. आखिरकार जब मैं 26 वर्ष का था उन्होंने मुझे जाने दिया। So I'm 86 now. 60 years I've been serving the Lord. और आज मैं 86 वर्ष का हूँ। पिछले 60 वर्षों से मैं प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ। But I decided to serve the Lord in a different way. पर मैंने तय किया कि मैं प्रभु की सेवकाई एक अलग तरीके से करूंगा। I tried to serve God the way Jesus and Paul did it. और मैंने प्रभु की सेवकाई वैसे करने की कोशिश की जैसे यीशु ने और पौलुस ने किया। Because there's a verse in 1 Corinthians 11 where Paul says, follow me as I follow Christ. क्योंकि पहला कुरिन्थ उसके 11वें अध्याय में एक वचन है जो कहता है मेरे सी चाल चलो क्योंकि मैं यीशु सी चाल चलता हूँ। And I saw one thing similar about Jesus and Paul. और मैंने यीशु और पौलुस के बारे में एक चीज देखी जो हूबहू थी। They served God without taking a salary. और उन्होंने तनख्वाह लिए बिना प्रभु की सेवकाई की। They were full time serving the Lord, Jesus and Paul. यीशु और पौलुस पूर्णकालीन परमेश्वर की सेवा करते थे। But they never took a salary from any church. पर किसी भी कलीसिया से कोई तनख्वाह वे नहीं लेते थे।
If somebody was prompted to give them a gift, they took it. अगर परमेश्वर किसी के हृदय में डालता कि वो इन्हें तोहफा दे तो वो उसे स्वीकार करते थे, But they never told anybody, this is my need, or never took a salary. पर उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा देखो ये मेरी जरूरत है, ना ही कभी उन्होंने तनख्वाह ली। And I read the early disciples, they gave up what, if they were fishing, they gave up the fishing and came. और मैंने ये भी पढ़ा कि जो पहले के शिष्य थे अगर वे मछुआरे थे तो अपने मछुआरे का व्यवसाय छोड़कर वे आ गए। So I said, I'll do that. और मैंने कहा प्रभु मैं यही करूंगा। So I had worked in the Navy for 8 years by that time. और उस समय तक मैंने 8 वर्षों तक नौसेना में मैं काम कर चुका था I was earning a good salary. और एक अच्छी तनख्वाह में कमा रहा था। And I took my entire savings of 8 years. और 8 साल में जितनी मैंने बचत करके रखी थी I gave it all away for God's work. और वो पूरी रकम मैंने परमेश्वर के काम के लिए दे दी। And brought my bank account to zero. और मैंने अपने बैंक में जितना पैसा था उस राशि को शून्य तक में ले आया। And I said, Lord, now I will start serving you with zero in my bank. और फिर मैंने कहा प्रभु अब जब मेरे बैंक में शून्य है तब मैं तेरी सेवा आरंभ कर रहा हूं। Just like Jesus and Paul served. बिल्कुल जैसे यीशु और पौलुस ने सेवा की। And I will trust you to provide my need. और मैंने कहा मैं प्रभु तेरा भरोसा करूंगा कि तू मेरी जरूरत पूरा करेगा। Not by my telling people I have a need. ऐसा नहीं कि इसके द्वारा नहीं कि मैं जाकर किसी को बताऊं हे मेरी ये जरूरत है, But the Lord will provide my need from somewhere. पर प्रभु कहीं ना कहीं से मेरे जरूरत का प्रावधान करेगा। And I decided not to join any organization और मैंने तय किया कि मैं किसी भी संगठन का हिस्सा नहीं बनूंगा। and never to send any prayer letter anywhere telling people what I'm doing. मैं कभी प्रार्थना के पत्र यहाँ वहां नहीं भेजूंगा ये बताते हुए कि मैं ये कर रहा हूं या वो कर रहा हूं। In that way, I wanted to be different from all the preachers and pastors and full-time workers in India. उस तरीके में मैं भारत के सारे प्रचारक, पासवान और जो पूर्णकालीन सेवक थे उनसे अलग होना चाहता था। I refused to take the title of pastor. और मैंने पासवान या पादरी उस शीर्षक को लेने से भी मना कर दिया। I said, I'm only a brother. और मैंने कहा मैं केवल भाई हूं। So you can call me Brother Zach. और इसलिए आप मुझे भाई जैक कह सकते हो। They called me Brother Zach 60 years ago. They call me Brother Zach today. 60 वर्षों पहले भी वो मुझे भाई जैक कहते थे, आज भी वे मुझे भाई जैक ही कहते हैं। Because that's what Jesus said in Matthew 23. You're all brothers. क्योंकि यही बात यीशु ने मत्ती 23 में कही कि तुम सब भाई हो। Don't be called rabbi or master or father or any such thing. और तुम अपने आप को रब्बी या स्वामी या पिता ऐसे किसी नाम से नहीं पहचाने No, जाए। you're all brothers, he said. वो यीशु ने कहा तुम सब भाई हो। So I have taken the words of Jesus exactly. और मैंने यीशु के शब्दों को हूबहू वैसे ही मानने की कोशिश की है। The reason I'm saying that is और क्या कारण है मैं ये सब कह रहा हूं? that today, after 60 years, I've never lacked anything. आज 60 वर्षों के बाद मैंने कभी किसी बात की घटी को महसूस नहीं किया है। Of course, my wife and I lived very simply. हाँ, मेरे पत्नी ने और मैंने बहुत सादगी से जीवन जिया। I could not afford to drive a scooter in India. और भारत में मैं I could not afford to drive a car in India. माफ कीजिएगा, भारत में मैं कभी कार चला नहीं पाया। I rode a scooter for 42 years. इसलिए मैंने 42 वर्षों तक वहां स्कूटर चलाई केवल। Because I could not afford anything more than that. क्योंकि उससे ज्यादा मेरे पास पैसा था नहीं खर्च करने के लिए। There's nothing wrong in having a car or having two cars. अब एक गाड़ी होना या 2 कार्स होने में भी कोई गलत बात नहीं है। But not if you have to ask somebody to give you the money. पर ये तब गलत होगा अगर आपको दूसरों से पैसा मांगना पड़ता है कि आप मुझे पैसा दो। So I said, Lord, to the best of my knowledge, I want to serve you just like you and Paul served. और मैंने कहा प्रभु मैं जितना जान पाता हूं उतना मैं तेरी सेवकाई वैसे ही करना चाहता हूं जैसे पौलुस ने की और स्वयं तूने की प्रभु। Because I want to prove to my generation that you are the same today as you were 2000 years ago. क्योंकि मैं अपने पीढ़ी में ये साबित करना चाहता हूं कि तू आज भी वैसा ही है जैसा 2000 वर्षों पहले तू था। If I get a salary, then I can't say that I'm like Paul. अगर मुझे तनख्वाह मिल रही है तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पौलुस के समान हूं। Or like any of the disciples, they never worked for salary. या किसी भी शिष्य के समान हूं क्योंकि किसी भी शिष्य ने तनख्वाह के लिए काम नहीं किया। Then I'm like today's pastors. तब मैं आज के पासवानों के पास्टरों के समान हूं। I don't judge them, but I say I don't believe that is the teaching in the New Testament. मैं उनका न्याय नहीं करता, पर मैं ये भी कहता हूं कि मैं नहीं विश्वास करता कि नए नियम की ये शिक्षा है। I don't want to judge anybody. मैं किसी का न्याय नहीं करना चाहता।
I don't want to say I'm better than anybody. मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं किसी और से बेहतर हूं। I am a sinner saved by grace. मैं एक पापी हूं जिसका अनुग्रह के द्वारा उद्धार हुआ है। You sang a song a little while ago that I'm only a sinner saved by grace. कुछ समय पहले आपने एक गीत गाया कि मैं केवल एक पापी हूं जिसका अनुग्रह से उद्धार हुआ है। That's a song that I wrote many years ago. वो एक गीत है जो कई वर्षों पहले मैंने लिखा था That I am a sinner saved by grace. कि मैं एक पापी हूं जिसका अनुग्रह से ही उद्धार हुआ है। So I'm not comparing myself with anybody or boasting anything. और इसलिए मैं किसी के साथ अपनी तुलना नहीं कर रहा, ना ही कोई बढ़ाई मार रहा हूं। Even today I say I'm a sinner saved by grace. आज भी मैं कहता हूं कि अनुग्रह से उद्धार पाया हुआ एक पापी मात्र में हूं। But I'm so grateful to Jesus for having given his life for me. पर मैं यीशु के प्रति इतना धन्यवादी हूं कि उसने अपना जीवन मेरे लिए दिया। And I said, Lord, how can I repay you for that? और मैंने कहा प्रभु इसके बदले में मैं तुझे कैसे ये चुकाऊं। When I was a newly born again, जब मेरा नया जन्म हुआ था 67 years ago, आज से 67 वर्षों पहले, the Lord gave me a little picture in my mind और प्रभु ने मेरे मन में मुझे एक छोटा सा चित्र दिया of what my salvation was like. कि मेरा उद्धार कैसा था। You know, Jesus used examples and illustrations to illustrate spiritual truth. और यीशु मसीह उदाहरणों का, चित्रों का इस्तेमाल करता था आत्मिक सत्य समझाने के लिए। So this was like a story that came to my mind. और ये एक कहानी थी जो मेरे मन में आई। I saw myself as a person trying to cross a road. मैंने अपने आप को देखा कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो रोड पर, सड़क पर जाने की क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। I did not see one big truck was coming fast. और मैंने देखा नहीं कि एक बड़ी सी ट्रक बड़े तेजी से मेरे पास आ रही है। And I would have been run over by that truck. और वो ट्रक मुझे कुचल कर चले जाती। But somebody came and pushed me out of the way just in time. पर किसी ने आकर सही मौके पर मुझे वहां से धक्का देकर हटा दिया। And the truck ran over him. और मुझे ढकेल दिया और वो ट्रक ने उसको कुचल दिया मेरे बदले। Only over his legs, but his legs were all broken. केवल उसके पैरों को कुचल दिया, पर उसके पैर टूट चुके थे। But he was still alive. पर वो फिर भी जीवित था। This is a picture. ये एक चित्र है। It's like a parable. ये आप कह सकते हो ये एक दृष्टांत है। And so they took him to the hospital and they had to cut off his legs because his legs are all broken. और उसे अस्पताल में ले जाया गया और उसके पैर काट दिए जाने पड़े क्योंकि सारे टूट चुके थे। And I pictured in my mind that I go and see this man in the hospital. और मैंने ये चित्र किया कि अगर मैं अस्पताल में जाकर इस व्यक्ति से मिलूं तो How will I talk to him? कैसे मैं उससे बात कर सकूंगा। This man has lost his legs to save my life. इस व्यक्ति ने अपने पैर खो दिए मेरा जीवन बचाते बचाते। What will I do? Pray for 2 minutes and say thank you and go away? मैं वहां जाकर क्या करूंगा? 2 मिनट उसके लिए प्रार्थना करके धन्यवाद कह के निकल आऊंगा क्या? Is that what you would do to somebody who saved your life? अगर कोई आपका जीवन बचाता तो आप उनके साथ ये करते क्या? And in saving your life, he lost his legs. और आपका जीवन बचाते बचाते उसके पैर चले जाते तो? He cannot walk now. He cannot go to work now. अब वो चल नहीं सकता, अब वो काम पर नहीं जा सकता। So what would I do? फिर मैं क्या करता? I would go and see him in the hospital. मैं जाकर अस्पताल में उससे मिलता। And I would say, my dear brother, I'm so thankful that you saved my life. और मैं कहता, मेरे प्रिय भाई, मैं बड़ा धन्यवादी हूं कि तूने मेरा जीवन बचाया। But I don't want to just say empty words. पर मैं खाली खोखले शब्द नहीं कहना चाहता केवल। I want to give you a promise today. मैं एक वायदा, एक वचन देना चाहता हूं। I will help you, provide for you throughout your life. मैं तेरी सहायता करूंगा, जीवन भर तेरा देखभाल मैं करूंगा। You cannot go to work because you lost your legs. तू काम पर नहीं जा सकता क्योंकि तूने अपने पैर खो दिए हैं। But I will deny myself, take what earnings I get and support you throughout your life financially. पर मैं अपने आप का इनकार करूंगा, जो कमाई मैं कमा रहा हूं उसका हिस्सा मैं जिंदगी भर तुझे दूंगा और आर्थिक सहायता तेरी करूंगा। You don't have to work. I will support you all your life. तुझे काम करने की जरूरत नहीं, अपने जीवन भर मैं तेरी सहायता करूंगा। That's not a great thing because you saved my life. अब ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि तूने मेरा जीवन बचाया है। And if any time you have any need, just give me a phone call. और अगर किसी भी समय अपने जीवन में कोई जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। I will drop whatever I'm doing and I'll come and help you immediately. जो भी काम मैं कर रहा हूं उसे वहीं छोड़कर मैं तुरंत आकर तुम्हारी सहायता करूंगा। I give you that promise for the rest of my life. मेरे जीवन भर के लिए मैं ये वचन, ये वायदा तुम्हें देता हूं। Do you think I made too big a promise for him? क्या आपको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा सा वायदा कर दिया है? Not at all. I should have been dead.
बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो मरा हुआ होना था That truck would have run me over and killed me. और वो ट्रक मुझे कुचल कर चले जाता, मैं मर जाता। This is the picture I got in my mind of Jesus saving me from hell. ये चित्र मुझे अपने मन में मिला कि यीशु ने ऐसे मुझे नरक से बचाया। If I could do like this to a man, how should I respond to Jesus who saved me not from death but from hell? अगर एक पुरुष के लिए, एक मनुष्य के लिए मैं ऐसा करता जिसने मृत्यु से मेरी जान बचाई, तो यीशु के लिए क्या करूं जिसने मुझे No. मृत्यु से नहीं नरक से बचाया है। I said, Lord, this is how I respond to you. और मैंने कहा प्रभु अब ये मेरी तेरे प्रति प्रतिक्रिया है। I will never from this day live for myself. इस दिन से आगे मैं कभी अपने आप के लिए नहीं जीऊंगा, I will live 100% for you. मैं 100% तेरे लिए जीऊंगा प्रभु। Everything I have will be yours. जो कुछ मेरा है वो तेरा होगा प्रभु। If I earn money, it is yours. अगर मैं पैसा कमाता हूं तो वो तेरा है। If I have some spare time, I'm going to use that for you. अगर मेरे पास कुछ खाली समय है मैं तेरे लिए वो इस्तेमाल करूंगा। My time is yours, my health is yours, everything is yours. मेरा समय तेरा है, मेरा स्वास्थ्य तेरा है, मेरा सब कुछ तेरा है। And if I have a family, I'll raise my children for you. और अगर मेरा परिवार भी है तो मैं अपने बच्चों को तेरे लिए बड़ा करूंगा। And that is what I have done for the last 67 years. और पिछले 67 वर्षों में मैंने यही किया है। And I'm a very happy man. मैं एक बहुत ही खुश आनंदी व्यक्ति हूँ। My home life with my wife is like little bit like heaven here. और मेरे घर पर मेरे पत्नी के साथ मेरा पारिवारिक जीवन स्वर्ग जैसा ही थोड़ा बन चुका है। I'm tasting heaven in my home today. मैं आज अपने घर में स्वर्ग का स्वाद चख रहा हूँ। No raising the voice, no anger, कोई आवाज उठाकर चिल्लाना नहीं, कोई गुस्सा नहीं, no anxiety or fear. कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। And God has given us amazing health also. और परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छी स्वास्थ्य भी दी है। We've been married 58 years and none of us have been sick to go to a hospital in all these years. और 58 वर्षों से हम विवाहित हैं, पर हम में से कभी कोई इतना बीमार नहीं हुआ कि हमें अस्पताल जाना पड़ेगा इन वर्षों में। God is a good God. परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है। Remember that verse I showed you in 1 Samuel 2 verse 30? क्या आपको वो वचन याद है जो मैंने आपको दिखाया पहला शमूएल 2:30 में? Please turn there again. फिर एक बार वो वचन निकालिए। Can you remember this reference? क्या आप इस रेफरेंस को याद रखोगे? Remember it all your life. अपने जीवन भर से याद रखिए। 1 Samuel chapter पहला- 2 verse 30. पहला शमूएल 2 अध्याय 30 वचन। And it's easy to remember. और उसे याद रखना भी आसान है। 1 2 3 0. 1 2 3 0। 1 Samuel 2:30. पहला शमूएल 2 अध्याय 30 वचन। 1 2 3 0. 1 2 3 0। That's how I remember it. मैं उसे ऐसे याद रखता हूँ। What does it say? वहां क्या लिखा है? Those who honor me, I will honor. जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा। And this is how I pray to the Lord. और मैं परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ। In some situation where some difficulty, प्रभु अगर किसी परिस्थिति में कोई कठिनाई आ जाए तो, and I try to honor God there. Even if it's difficult, I honor God. और मेरे लिए अगर कोई कठिन क्यों ना हो फिर भी मैं परमेश्वर का आदर करूं तो, Even if I have to sacrifice something or lose something, I'm going to honor God here. मुझे कोई त्याग करना पड़े, मुझे कोई बलिदान करना पड़े, खोना पड़े, तब भी मैं परमेश्वर का आदर करूंगा। Even if I lose something, I'm going to honor God here. अगर मैं कुछ खो दूंगा फिर भी मैं यहाँ परमेश्वर का आदर करूंगा। Even if I lose money in this situation, I'm going to honor God. अगर मैं यहाँ पैसे का भी हानि उठाऊं तो भी मैं परमेश्वर का आदर करने वाला हूँ। I want to honor God in every situation. मैं परमेश्वर का हर परिस्थिति में आदर करना चाहता हूँ। And I prayed like this. और मैंने ऐसे प्रार्थना की, Lord, I have tried to honor you here. प्रभु यहाँ मैंने तेरा आदर करने की कोशिश की है। Maybe a financial matter, शायद कोई आर्थिक मामला होगा, maybe with my children, या मेरे बच्चों के साथ, that I do not allow my children to do something because I want to honor God. कि मैं अपने बच्चों को कोई चीज करने से इनकार करता हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर का आदर करता हूँ। And I believe, Lord, that you will honor me. और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि तू मेरा आदर करेगा। Not just I believe, you have to honor me. ना केवल मैं विश्वास करता हूँ, तुझे मेरा आदर करना ही पड़ेगा। You know, it's just like if I take something and hold it, it'll drop down. It'll not stay in the air. और ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर मैं कोई चीज अपने हाथ से छोड़ दूं तो वो हवा में नहीं रहेगी, वो नीचे गिरनी ही गिरनी है। Anything that you hold will drop. कोई भी चीज आप पकड़कर छोड़ दो वो गिरेगा। Here's a handkerchief. यहाँ एक हैंकी है, If I leave it, it drops. अगर मैं इसे छोड़ देता हूं तो वो गिर जाता है। Everywhere in the world, that is true. संसार में हर जगह ये सच है। This is also true. ये भी सच है।
If you honor God, He will honor you. अगर आप परमेश्वर का आदर करते हो तो वो आपका आदर करेगा। You are absolutely sure that anything you hold, if you leave it, it will fall down. आप बिल्कुल निश्चित हो अगर कोई भी चीज जो आप पकड़ी हो अगर आप छोड़ देते हो तो वो गिर जाएगी। Are you absolutely sure that if you honor God, God will also honor you in the same way? क्या आप ऐसे ही सुनिश्चित हो क्या कि अगर आप परमेश्वर का आदर करोगे तो वो आपका आदर करेगा? I am sure. मैं निश्चित हूं। I'm absolutely sure. Just like if anything I drop will fall down anywhere in the world. मैं बिल्कुल सुनिश्चित हूं जैसे कोई भी चीज अगर मैं छोड़ दूं तो वो इस संसार में कहीं भी हो गिरने वाली है। I am just as sure anywhere in the world, any time in my life, if I honor God, He will honor me. मैं उतना ही आश्वासित हूं कि मैं संसार में कहीं भी रहूं किसी भी समय अगर मैं परमेश्वर का आदर करता हूं तो वो मेरा आदर जरूर करेगा। That is a law, just like the law of gravity pulls things down. ये एक नियम एक व्यवस्था है जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम नीचे खींचता है चीजों को। I believed it, it has changed my life. मैंने इस पर विश्वास किया है उसने मेरे जीवन को बदल दिया है। What is the result? It's removed all anxiety from my mind. इसका परिणाम क्या है उसने मेरे मन से सारी चिंता निकाल दी है। We live in a world where there's so much room for anxiety and fear. हम एक ऐसे संसार में जीते हैं जहां बहुत मौका है डरने का या चिंता करने का। How can I live in this world without anxiety and fear? कैसे इस संसार में मैं भय और चिंता के बिना जीवन जीऊं? 1 Samuel 2:30. पहला शमूएल 2:30। If you honor God, He'll honor you. अगर आप परमेश्वर का आदर करोगे तो वो आपका आदर करेगा। Now, I told you the history of man is 6,000 years from the time of Adam. अब मैंने आपको कहा कि मनुष्य का इतिहास आदम के समय से लगभग 6000 वर्षों का है। So I say like this to the Lord. अब मैं प्रभु से ऐसे कहता हूं, Lord, when I honor you, प्रभु जब मैं तेरा आदर करता हूं, if you do not honor me, अगर तू मेरा आदर न करे तो this will be the first time in 6,000 years that you did not keep your promise. तो फिर 6000 वर्षों में पहले बार ऐसा होगा कि प्रभु तूने अपना वचन पूरा नहीं किया। Why do I say it like that? मैं ऐसा क्यों कहता हूं? Just to strengthen my own faith. मेरा अपना विश्वास और बलवंत करने के लिए। I say, Heavenly Father, मैं कहता हूं स्वर्गीय पिता, if I've honored you to the best of my knowledge, प्रभु जितना मैं जानता हूं उसके अनुसार मैंने तेरा आदर किया है। and if you don't honor me, अगर तू मेरा आदर नहीं करेगा तो this will be the first time in 6,000 years that you did not honor somebody who honored you. तो 6000 वर्षों में पहले बार होगा कि तूने किसी का आदर नहीं किया जिसने तेरा आदर किया है। And when I speak like that to the Lord, I have faith. और जब मैं प्रभु से इस तरीके से बात करता हूं तो मेरे अंदर विश्वास आता है He will definitely honor me. वो निश्चित मेरा आदर करेगा। Not everybody, हर एक का नहीं, but everybody who honors Him. पर हर एक का जो उसका आदर करता है। To honor Him means to obey what's written in His Word, उसका आदर करना मतलब जो उसके वचन में लिखा है उसकी आज्ञा मानना, that you don't cheat anybody, कि आप किसी को धोखा देते ठगते नहीं। that if you have to pay a tax to the government, you pay it. अगर आपको सरकार को कोई कर चुकाना है तो आप चुका देते हो। If you have cheated somebody in the past, you pay it back. अगर आपने अतीत में किसी को धोखा दिया है तो आप उसे लौटा देते हो पैसा। In my unconverted days, जब मेरा नया जन्म नहीं हुआ था उन दिनों I cheated the government of some tax. मैंने सरकार को कुछ कर से ठगा था, मैंने वो नहीं भरा So था। what did I do? तो मैंने क्या किया? When I was born again, जब मेरा नया जन्म हुआ, this is 67 years ago, ये 67 वर्षों पहले की बात है, I saved up all that money and paid it back to the government. मैंने वो पूरा पैसा बचत करके इकट्ठा करके वो सरकार को चुका दिया फिर। That was quite a lot of money. और वो बहुत ज्यादा पैसा था। I emptied my bank account and paid back to the government whatever tax I owed to them. मैंने अपना बैंक खाता खाली करके जो भी मेरा कर होता था बनता था मैंने वो चुका दिया। My bank account became zero, but my heart was full of the joy of the Lord. मेरा बैंक खाता शून्य हो गया पर मेरा हृदय परमेश्वर के आनंद से भर चुका था। Now, when I look back over 67 years, do I regret what I did then? अब जब मैं 67 वर्षों पहले पीछे मुड़कर देखता हूँ क्या मुझे कोई पछतावा है मैंने जो किया उसका? I was only obeying God's word in Romans 13 verse 8. मैं केवल उस वचन का आज्ञा मान रहा था जो परमेश्वर का वचन रोमियो 13:8 में लिखा है। Romans 13 verse 8 says, रोमियो 13:8 में लिखा है, give to everybody what is due to them. और Verse जो 7. भी Verse 7. 7वां वचन, इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, Tax to whom tax is due. जिसे कर चाहिए उसे कर दो। If I owe tax to the government, it says I must pay it. अगर सरकार को मुझे कर देना है, यहाँ लिखा है कि मुझे वो देना ही चाहिए। That is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। And the next verse, verse 8 says, owe nothing to anybody. अगला वचन कहता है किसी के किसी भी मामले में कर्जदार न हो। I can testify in God's presence today. मैं आज परमेश्वर के उपस्थिति में ये गवाही देता हूँ।
I'm not in debt to anybody in 67 years. इन 67 वर्षों में किसी का भी मैं कर्जदार कभी नहीं बना हूं। First of all, I never borrowed from people. सबसे पहले मैंने कभी लोगों से उधार ही नहीं लिया, And whatever I cheated the government, I gave back 67 years ago. और जो भी सरकार को धोखे से मैंने दिया था 67 वर्षों पहले मैंने वो लौटा भी दिया। And I've tried to be completely free in the area of money from being in debt to anybody in the world. और पैसे के मामले में किसी भी व्यक्ति के कर्जदार होने से, कर्जे में पड़ने से मैंने अपने आप को स्वतंत्र रखा है। Why did I do that? क्यों मैंने ये किया? Because I wanted to obey God and honor Him. क्योंकि मैं अपने परमेश्वर की आज्ञा मानकर उसका आदर करना चाहता था। So I'd say, Lord, in this area of money, I've honored you. और फिर मैंने कहा, प्रभु इस पैसे के मामले में मैंने तेरा आदर किया है, Now you have to honor me. अब तुझे मेरा आदर करना पड़ेगा। You have to honor me because you said those who honor you, you'll honor. तुझे मेरा आदर करना ही होगा, क्योंकि तूने कहा है जो मेरा आदर करेंगे मैं उनका आदर करूंगा। So let me turn you to Luke's gospel. अब मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार। If you take what I'm saying seriously, it'll change your life. अगर मैं जो आज कह रहा हूं उसे आप गंभीरता से लोगे तो ये आपका जीवन बदल देगा। Jesus said something here about money. और पैसे के बारे में एक चीज यीशु ने यहां कही है। He says money is not the true riches. और यीशु कहता है पैसा ये सच्चा धन नहीं है, It is a false riches. वो एक झूठा धन है। That means person who has a lot of money thinks he's rich. इसका मतलब जिस व्यक्ति के पास बहुत पैसा है उसे लगता है कि वो धनवान है, He's not rich in terms of eternity. He's rich in terms of this world. पर फिर अनंत काल के मामलों में वो धनवान नहीं है, वो केवल पृथ्वी के मामले में धनवान है। In terms of eternity, he may be a very poor person. और अनंत काल के मामले में हो सकता है वो बहुत गरीब व्यक्ति हो। A lot of millionaires in the world are very poor in terms of eternity. और इस संसार के कई करोड़पति अरबपति अनंत काल के दृष्टिकोण में बहुत गरीब है। Men see them as crorpatis, but God sees them as poor beggars. और मनुष्य देखता है कि कितना बड़ा करोड़पति है, पर परमेश्वर उन्हें एक तुच्छ भिखारी के समान देखता है। Do you believe that? क्या आप इस पर विश्वास करते हो? Do you believe that some people who are crorpatis on the earth, God sees them as spiritual beggars? क्या आप विश्वास करते हो कि जो लोग इस पृथ्वी पर जिनको मनुष्य करोड़पति समझते हैं वे आत्मिक भिखारी है? See Luke 16 and verse 11. मेरे साथ निकालिए लूका उसका 16वां अध्याय 11वां वचन। If you're not faithful in the use of unrighteous wealth, who will give you the true riches? इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? All the money in the world, Jesus says, is unrighteous money. और इस संसार में जितना भी पैसा है, पर यीशु कह रहा है कि वो अधर्मी धन है। But what are the true riches? पर फिर सच्चा धन क्या है? I prayed many times, Lord, show me what are the true riches. मैंने कई बार प्रार्थना की, प्रभु मुझे दिखा वो सच्चा धन क्या है। And the Lord showed me three things. और प्रभु ने मुझे 3 बातें दिखाई। Number one, सबसे पहला, to be filled with the Holy Spirit. That is the true riches. कि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं, ये सच्चा धन है। And second, दूसरा, to become more like Jesus. That is the true riches in my character. कि मैं अधिक और अधिक यीशु समान बनूं, ये मेरे चरित्र में सच्चा धन है। And third, तीसरा, that when I read the Bible, I get revelation that God Himself speaks to me through it. जब मैं बाइबल को पढूं तो मुझे प्रकाशन मिले मानो परमेश्वर स्वयं मुझसे बात कर रहा हूं। I can read the Bible like I read a storybook. मैं बाइबल को वैसे भी पढ़ सकता हूं जैसे मैं कोई कहानी की पुस्तक पढूं। Then I can know it in my head. तब केवल अपने मन में मैं उसे But जानूंगा। when God gives me a revelation, it comes to my heart पर जब परमेश्वर मुझे प्रकाशन देगा तो वो मेरे हृदय में आ जाएगा and it changes my life. और वो मेरे जीवन को बदल देगा। So these are the three riches. और ये 3 धन है। True riches. Mentioned सच्चे here, धन। true riches. यहाँ लिखा है सच्चा धन, To become like Jesus, यीशु के समान बनना, to become pure, शुद्ध बनना, love everybody, सबसे प्रेम करना, hate nobody, किसी से भी नफरत न करना, forgive everyone. हर एक को क्षमा करना, Whatever people do to me, forgive them immediately. और लोग मेरे खिलाफ कुछ भी क्यों ना करे उन्हें तुरंत क्षमा करे। Many people have done me harm in these 86 years of my life. मेरे जीवन के इन 86 वर्षों में कई लोगों ने मुझे हानि पहुंचाई है। I have forgiven every one of them मैंने उनमें से हर एक को क्षमा किया है, because Jesus forgave me. That's why. क्योंकि यीशु ने मुझे क्षमा किया इसलिए। And He gave me the Holy Spirit's power to forgive them also. और उसने मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दी उन्हें क्षमा करने के लिए। So if you do that, God will forgive you. अगर आप ये करते हो तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। Jesus said, if you don't forgive somebody, God will not forgive you. यीशु ने कहा अगर तुम किसी और को क्षमा नहीं करते तो परमेश्वर तुम्हें क्षमा नहीं करेगा।
So if God doesn't forgive you, there's no hope for you. और अगर परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करता तब आपके लिए कोई आशा नहीं रहती। Have you seen that verse in Matthew chapter 6? क्या आपने ये वचन देखा है मत्ती उसके 6 अध्याय में? Never forget it. कभी इस वचन को न भूले। We all make so many mistakes every day. We ask the Lord to forgive us. हम सब हर दिन इतनी गलतियां करते हैं, हम प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझे माफ कर। There's no perfect person in the world. इस संसार में कोई सिद्ध व्यक्ति नहीं है। I'm not perfect. मैं सिद्ध नहीं हूं। I have to ask the Lord, forgive me here, there, something or the other. मुझे प्रभु से कहना पड़ता है प्रभु मुझे यहाँ क्षमा कर, वहां क्षमा कर, किसी न किसी मामले में। But the Lord says in Matthew 6, verse 15, पर प्रभु मत्ती 6:15 में कहता है, if you don't forgive others, your Father will not forgive you. यदि तुम दूसरों को क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें क्षमा न करेगा। When he says your Father, he's not talking to unbelievers, he's talking to believers. अब जब यहाँ लिखा है तुम्हारा पिता, तो वो अविश्वासियों से नहीं, वो विश्वासियों से बात कर रहा है। He's telling believers. वो विश्वासियों से कह रहा है। If he said God will not forgive you, then it's referring to unbelievers. अगर वो कहता कि परमेश्वर तुम्हें क्षमा नहीं करेगा, तब वो अविश्वासियों की बात कर रहा But है। when he says your Father will not forgive you, he's talking to believers. पर जब वो कहता है तुम्हारा पिता तुम्हें क्षमा न करेगा, तो वो विश्वासियों की बात कर रहा है। God will not forgive a believer's sin if that person doesn't forgive other people. परमेश्वर एक विश्वासी के पाप क्षमा नहीं करेगा अगर वो विश्वासी दूसरों के पाप क्षमा न करे तो। I want to ask you a straight question. मैं आपको एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। Brother, मेरे भाई, have you forgiven your wife for all the wrong things she did? क्या आपने अपने पत्नी को क्षमा किया है उन सारे गलत चीजों के लिए जो उसने किया उसके लिए? Your wife made many mistakes. Have you forgiven her for all of that? आपके पत्नी ने कई गलतियां की होगी, क्या आपने उस हर एक के लिए उसको क्षमा किया है क्या? Sister, मेरी बहन, have you forgiven your husband for all the wrong things he did? क्या आपने अपने पति को क्षमा किया उन सारे गलत चीजों के लिए जो उसने किए हैं? And you children, have you forgiven your father and mother for all the wrong things they did? और आप जो बच्चे हो, क्या आपने अपने माता पिता को क्षमा किया उन सारे गलत चीजों के लिए जो उन्होंने की है? Even you grown up people, have you forgiven your dead father and mother for what all they did against you? और यहाँ तक कि आप जो बड़े हो चुके हो बच्चे, पर आपके जो माता पिता जो मर चुके, उनको आपने क्षमा किया कि उन्होंने जो कुछ किया है उसके Let me लिए? tell you in Jesus' name, if you don't forgive somebody, God will not forgive you ever. मैं आपको यीशु के नाम से ये कहना चाहता हूं, अगर आप किसी को क्षमा नहीं करते तो परमेश्वर कभी आपको क्षमा नहीं करेगा। Matthew 6:15, those are the words of Jesus Christ. मत्ती 6:15 ये यीशु के शब्द है। So today, और इसलिए आज before you go to sleep, सोने से पहले forgive everyone. हर एक को क्षमा कीजिए। Go to the Lord and say, Lord, this person, name them, this person, that person, this person, this person, this person, I forgive all of them. और प्रभु के पास जाइए और प्रभु को कहिए, प्रभु ये व्यक्ति, उनका नाम लीजिए, प्रभु ये व्यक्ति, वो व्यक्ति, ये फलाना व्यक्ति, उस व्यक्ति, मैं उन सबको क्षमा करता हूं। Don't just say, I forgive everyone. ये मत कहो कि प्रभु मैं सबको क्षमा करता हूं। Name them. उनका नाम लीजिए। My wife, मेरी पत्नी, my husband, मेरा पति, my mother-in-law, मेरी सास, my brother-in-law, मेरे देवर, my father, मेरे पिता, my mother, मेरी माँ, and this disobedient son, और फिर मेरा ये आज्ञा न मानने वाला बेटा, and my troublesome neighbor, और मेरा सताने वाला पड़ोसी, and my boss in that office. और दफ्तर में मेरा जो बॉस है, Everyone, Lord, I forgive them. हर एक को प्रभु मैं क्षमा करता हूं In Jesus' name. यीशु के नाम से। And the Lord says, I'll forgive you also. और फिर प्रभु कहता है मैं तुम्हें भी क्षमा करता हूं। The Christian life is not a tamasha. You have to take it seriously. और मसीही जीवन कोई तमाशा नहीं है, आपको उसे गंभीरता से लेना पड़ेगा। If you take seriously all that you heard today, your life will be changed just like my life was changed. अगर जो कुछ आपने आज सुना उसे आप गंभीरता से लोगे तो आपका जीवन वैसे ही बदल जाएगा जैसे मेरा जीवन बदल गया। Okay, I've spoken a long time. I'll say one more thing. मैंने लंबे समय तक बात की है, मैं एक और चीज कहूंगा। Thank you for listening very patiently. बहुत धीरज से मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। I want to say that always remember God is a loving Father. और मैं ये कहना चाहता हूँ, कृपया याद रखें, हमेशा याद रखें कि परमेश्वर एक प्रेमी पिता है। Everything He says is in love for you. जो भी वो कहता है वो आपके लिए प्रेम में कहता है And for your good. और आपके भलाई के लिए कहता है। Jesus said, a father will not give a snake to his child. और He'll give him good food. और यीशु ने कहा एक पिता अपने बेटे को सांप नहीं देगा, अच्छा भोजन देगा। So God is a good God. और परमेश्वर एक अच्छा पिता है। Let's trust Him. आइए हम उस पर भरोसा करें।
Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Let's bow our heads आइए हम अपने सरों को झुकाएं and say, Heavenly Father, और हम कहेंगे, हे हमारे स्वर्गीय पिता, Lord, take the word their people have heard into their hearts and keep it there permanently. और प्रभु जो भी वचन आज लोगों ने सुने हैं उन्हें उनके हृदय में रख और हमेशा के लिए उस हृदय में रहने Let दे। them never forget what they heard today, और जो भी उन्होंने आज सुना है वे कभी उसे न भूले। and pray that everyone who has heard, their lives will be changed from today. और हम प्रार्थना करते हैं हर किसी ने जिसने ये सुना है उसका जीवन आज से बदल जाए प्रभु। They'll take the Christian life seriously, वे अपने मसीह जीवन को गंभीरता से लेंगे and in all the difficulties they face, और सारे कठिनाइयों का जिनका वो सामना करते हैं, everyone who's heard me, हर कोई जो मुझे सुन रहा है, help them to experience you honoring them when they honor you. उनकी सहायता कर कि वो इसका अनुभव करे कि जब वे तेरा आदर करते हैं तो तू उनका आदर करता है प्रभु। And help them to have faith in that. और उनकी सहायता कर कि इस पर उनका That विश्वास if हो they honor you, you will honor them. कि अगर वो आपका आदर करेंगे तो आप उनका आदर करोगे प्रभु। Bless these dear families. इन प्रिय परिवारों को आशीषित कर। I pray in the name of our Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ये मांगता हूँ, Amen. आमीन।